एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, डिस्क्राइब करे। ठीक है, चलो। जैसे लिखा है ऋषभ इज ए डल बॉय। डल क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। यस और नो? डल क्या है मेरा, बोलो? एडजेक्टिव है ना? चलो, डल शोज व्हाट काइंड ऑफ बॉय ऋषभ इज। इट क्वालिफाइज ऋषभ। और ऋषभ क्या है हमारा? ऋषभ क्या है हमारा? एक नाउन है। सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है? सर। ठीक है। नो सर, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? नो सर। अच्छा, ओके, देखो, चलो अब दिख रहा होगा, है ना? यस सर। ठीक है ना? 1 सेकेंड। चलो, तो हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, एडजेक्टिव का हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण, जो किसी की क्या बताए, क्वालिटी बताए या विशेषता बताए। क्वालिटी, है ना? कि कोई भी चीज किस तरह का है, कोई भी इंसान किस तरह का है। ठीक है, दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, जैसे लिखा है ऋषभ। ऋषभ एक क्या है? नाउन है। ऋषभ क्या है? एक नाउन है। और लिखा है ऋषभ इज ए डल बॉय। ऋषभ इज ए क्या? डल बॉय। तो डल क्या है? एक एडजेक्टिव है। चलिए, डल बताता है कि किस टाइप का इंसान क्या है, ऋषभ है। और इट क्वालिफाइज ऋषभ। और ऋषभ क्या है हमारा? एक नाउन है। यस और नो? क्लियर है सबको? है ना? नाउन इज नेम ऑफ, नेम इज अ वर्ड दैट डिनोट्स प्लेस, पर्सन और थिंग। ये तो बड़ा सिंपल बात है, हालांकि डिटेल हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो किस किस टाइप का एडजेक्टिव होता है? एक होता है क्वालिटी का, एक होता है क्वांटिटी का, तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये हम डिटेल में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। रिलेटिव एडजेक्टिव, और अगला है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेज रखा है। आई होप सब लोगों को पीडीएफ मिल गया होगा, है ना? एडजेक्टिव बाय रवि रंजन सर मैंने भेज रखा है। आपका टेलीग्राम ग्रुप क्या है? इंग्लिश बाय रवि रंजन सर। या जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो डाल लीजिएगा रवि रंजन सर इंग्लिश। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है सबको? यस और नो? आवाज आ रही है सबको? बोलो। यस सर स्क्रीन। यस सर। क्या हुआ? स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा? सर शेयर नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, 1 सेकेंड। तो बार बार चले जाता है ये नेटवर्क। 1 सेकेंड। देखो, बीच में तुम लोग जो है ना, लेफ्ट वगैरह मत किया करो, ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि, चलो अब दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए। हम्म तो अभी हम लोग ने देखा कि किस किस टाइप के क्या है हमारे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आगे देखते हैं। चलो, पहला हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ओ डबल एफ नहीं आएगा, ओ एफ आएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है के अंदर क्या आता है, कोई किसी इंसान का क्या क्वालिटी, या कोई इंसान किस तरह का है, या कोई भी चीज किस तरह की है। जैसे रितु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये सीधा सीधा क्वालिटी है कि रितु क्या है? ब्यूटीफुल लड़की है, खूबसूरत लड़की है। ठीक। राजस्थान इज ए लार्ज सिटी। राजस्थान इज ए लार्ज सिटी।
ठीक है। तो इसमें क्वालिटी क्या है, राजस्थान की खासियत क्या है कि वो बहुत बड़ा है। राजस्थान कैसा सिटी है, वैसे तो स्टेट है, लेकिन अगर मैं लिख सकता हूँ जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, है ना, है ना। तो ये क्या है, उसकी खासियत है, क्वालिटी है। चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं। आवाज आ रही है सबको, ठीक है। चलो बोलते रहो सब लोग, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हम्म। यस सर, आ रही है हाँ सर। बता दिया करो, नहीं तो फिर पता चला नेटवर्क चला गया, फिर बाद में मत बोलना कि सर हम बोलते चले गए। तो मेरा मेरे साथ पार्टिसिपेट करते चलो। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर ए नाउन, जिसको हम एट्रीब्यूटिव केस बोलते हैं। किसी नाउन से पहले हम यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव को। जैसे देखो यहाँ पर हम देखें, अशोक वाज ए ग्रेट किंग। तो किंग क्या है, एक नाउन है, लेकिन किस टाइप का नाउन है, कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। किंग कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। राजा कोई भी हो सकता है, लेकिन नाउन से पहले क्या लगाया गया कि वो एक महान राजा था। तो नाउन से पहले लगाया जा सकता है एक एडजेक्टिव को। आगे देखते हैं। ऊपर के एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो एडजेक्टिव ग्रेट यूज किया गया था, यूज किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। एक एडजेक्टिव को वर्ब के बाद भी यूज किया जा सकता है। अगर हम वर्ब के बाद यूज करेंगे, वर्ब का मतलब क्या होता है, दो तरह का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दो तरह का पार्ट है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, जैसे इज हो गया, आर हो गया, वाज हो गया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वेयर हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इज हो गया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, आर हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यस और नो। हैज हो गया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हैव हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, प्ले हो गया, है ना, ठीक है ना, सिंग हो गया, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं प्ले के साथ एस लगा दूंगा तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और अगर एस नहीं लगाऊंगा तो ये प्लूरल मेन वर्ब रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात मैंने आपको बता दिया। तो मुझे बताइए, रवि इज स्मार्ट। तो इज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाया गया, एक एडजेक्टिव लगाया गया। जब हम एक वर्ब के बाद लगाते हैं एक एडजेक्टिव को, तो इसको हम कौन सा केस बोलते हैं, कौन सा यूज बोलते हैं एडजेक्टिव का, प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। जबकि नाउन से अगर हम पहले लगाते हैं किसी एडजेक्टिव को, तो उसको हम कैसा यूज बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ऊपर के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एडजेक्टिव स्मार्ट को यूज किया गया है प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली का मतलब क्या है, वर्ब के बाद। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है, यस और नो। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसको प्रेडिकेटिवली यूज किया जाता है, जैसे स्लिप, अवेक, एफ्रेड, एसेम्ड, अलाइक, एलोन। जैसे एग्जाम्पल लोगे, आप बोल सकते हो राहुल इज एफ्रेड ऑफ स्नेक। तो राहुल इज क्या बोला आपने, राहुल इज एफ्रेड, यस और नो। तो मुझे बताओ, ये एट्रीब्यूटिव यूज है या प्रेडिकेटिव यूज है, एडजेक्टिव का कैसा यूज है, प्रेडिकेटिव। क्यों ही यूज, क्योंकि वर्ब के बाद यूज किया गया। समझ में आ रहा है बात सब लोग को, क्लियर है कि नहीं। यहाँ बहुत सारी चीजें हो सकती है। राहुल इज असेम्ड, तो क्या हो गया, प्रेडिकेटिव यूज हुआ। सबको समझ में आई बात, यस और नो, बोलो, क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, राम इज एफ्रेड, क्योंकि वर्ब के बाद आया इसलिए प्रेडिकेटिव यूज है। सीता एंड गीता आर एलाइक, आर एलाइक। तो देखो आर क्या है हमारा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है हमारा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और आर के बाद क्या लगा है, एलाइक। तो इसको हम लोग प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, किसका, एडजेक्टिव का। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्या, क्वांटिटी। जरा अच्छे से समझना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड टू डिनोट
द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का कितना क्वांटिटी है, जैसे सम, ऑल, एनी, एनफ, मच, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन किस चीज का, क्वांटिटी का। ठीक है, ठीक है। गिव हिम सम मिल्क, तो सामने बताओ इसमें एडजेक्टिव क्या है, क्या है, सम है। क्यों, क्योंकि उसको थोड़ा सा ही दूध चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। समझ में आ रही है। तो खासियत क्या है, या क्वांटिटी मतलब एडजेक्टिव क्या है, कि उसको थोड़ा सा दूध दे दो। अब थोड़ा सा दूध का मतलब क्या होता है, 2 कप चाय बनाने जैसा। यस और नो, बराबर कि नहीं। अगर कोई बोलता है गिव मी सम मिल्क, तो क्या करोगे, 2 kg तुम्हारे घर पे आता है 2 लीटर, तो पूरा का पूरा दे दोगे या 1 ग्लास दोगे, ये बताओ पहले, बोलो यस और नो। अगर मैं बोल दूंगा गिव हिम ऑल मिल्क, जितना मिल्क है पूरा दे दो, सारा दूध दे दो जो घर में है, चाहे वो 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 10 लीटर हो, 50 लीटर हो। तो देखो ये खासियत नहीं है, आपको नहीं लग रहा है इसमें कुछ, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हुँ? समझ में आ रही है सबको बात, यस और नो। ठीक है। एनफ ऑयल इज देयर इन द अर्न, अर्न कैसा होता है मालूम होगा आप लोगों को, है ना, देखे हो ना अर्न, इस टाइप का होता है, देख लेना तुम लोग किस टाइप का बनाया जाता है। कुछ लोग इस टाइप का भी बनाते हैं अर्न, देख लेना, डायग्राम मेरी थोड़ी गंदी हो गई, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अर्न देखे हो ना तुम लोग, हाँ जी, मटका जिसको बोलते हो, या फिर जग जैसा होता है, URN, देखो दिख रहा है आपको, यस और नो। ठीक है, बोलो, ठीक है। तो एनफ ऑयल इज देयर इन द अर्न, मतलब अर्न के अंदर सफिशिएंट ऑयल है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा है। एनफ का मतलब क्या होता है, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो एनफ क्या है हमारा, एनफ क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव केस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, देखो एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस से पहले आप क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। लेकिन कौन से केस में, ऐसे केस में, ऐसे नाउन में जो क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन, क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, यस और नो। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पहचाने कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप इसके आगे एक नंबर लगा दो, 5 मिल्क 5 वाटर। क्या आप ऐसा बोलते हो, गिव मी 5 मिल्क, गिव मी 5 वाटर, बोलो, बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो आप। यानी अगर आपको पता लगाना है कि कोई नाउन अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, अगर मैं बोलूंगा 5 रुपीज, तो मुझे बताओ ये काउंटेबल है या नहीं है, यस और नो, काउंटेबल Yes, है। sir. Counted. लेकिन अगर मैं बोलूं मनी, और मैं इसके आगे नंबर लगा दूं 5, गिव मी 5 मनी, क्या ये काउंटेबल है मनी, No, sir. नहीं है। डॉलर्स काउंटेबल है, रुपीस काउंटेबल है, यूरो काउंटेबल है, लेकिन मनी काउंटेबल नहीं है। मुझे बताओ टाइम काउंटेबल है या नहीं काउंटेबल है, तो आप सीधा बोल दो मेरे पास 5 टाइम बचा हुआ है, टाइम काउंटेबल नहीं है। आप बोल सकते हो मेरे पास 5 मिनट बचा हुआ है, 5 दिन बचा हुआ है, 5 वीक्स बचा है, 5 साल बचा हुआ है, 5 दिन, 5 घंटे बचे हुए हैं, ये सब काउंटेबल है, लेकिन टाइम काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जैसे एफर्मेटिव केस में, यानी पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहे तो आप सम का यूज करेंगे, आई हैव सम ऑयल। अब मैं बोलूँ आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है, तो आई हैव सम मनी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आई हैव सम रुपीज, तो ये शायद ठीक नहीं होगा बोलना पूरी तरह से। ठीक है,
आपको रुपीज बोलना है तो एग्जैक्ट अमाउंट में बोलिए, आई हैव 20 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज। लेकिन मनी बोलना है तो आप बोल सकते हो आई हैव सम मनी। सम मनी का मतलब हो सकता है किसी के पास 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, ऐसा करके। ठीक है। डिपेंड करता है कि वो मनी किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से सम का हम पता लगा सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक। आई हैव सम ऑयल। ठीक है। चलिए, एनी इज यूज्ड। एनी का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? निगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। एनी का यूज हम किसके लिए करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं? निगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते थे, एनी का यूज हम करेंगे किसके लिए? निगेटिव सेंटेंस के लिए करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? निगेटिव सेंटेंस के लिए। बात समझ में आ रही है सबको? निगेटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन किसके लिए? बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। बिफोर किसके? प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक ऐसा नाउन जो क्या हो? काउंटेबल हो। और इस प्रोसेस में हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा नाउन होना चाहिए बताओ? प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है। जैसे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स एक निगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है? पहले ये क्लियर करो मुझे। टेल मी दिस वर्ड इज पॉजिटिव और निगेटिव? टेल मी। निगेटिव है? यस और नो? चलो, निगेटिव है या जो भी चीज है, मुझे बताओ यहाँ क्या लिखा है? डज नॉट। तो अगर मैं बोलूंगा ही डज नॉट हैव सम प्रॉब्लम्स, तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताओ, बोलो बोलो। आपको देखने में तो लगेगा कि उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत है या कम है? यहाँ सीधा सम जो यूज होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है, तो यहाँ पर सम नहीं आएगा। क्या आएगा? एनी आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? बोलिए। हाँ जी। ठीक है। यस और नो? बोलो। अब प्रॉब्लम चाहे पॉजिटिव है, निगेटिव है, या जो भी है, अगर मैं बोलता हूं ही हैज सम सॉल्यूशंस, सॉरी वेट, ही हैज एनी सॉल्यूशंस। पहली बात याद रखना कि ये प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब सॉल्यूशंस भी क्या होता है? प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं, आंसर्स होते हैं। वो सब क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, बढ़िया। आगे मुझे बताइए, सेंटेंस सही है या गलत है? टेल मी वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग। बोलो। ही हैज एनी सॉल्यूशंस। टेल मी दिस सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग? टेल मी। यस? अरे बोलो। क्या हुआ? ये सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो जवाब दो ना, सही है गलत है क्या है? ये सही है या गलत है सेंटेंस? पता ही नहीं सर, हमको नहीं पता ये सही है या गलत रॉन्ग सर, रॉन्ग लग रहा है। एनी नहीं आएगा ना सर? है। एनी नहीं आएगा, क्योंकि एनी का इस्तेमाल, अब देखो ही हैज, ये पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है, डज नॉट हैव तो नहीं लिखा था। हुँ? अब ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव के लिए तो हम सम बोलते हैं, लेकिन यहाँ एनी लिखा है, तो एनी तो हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ एनी नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। अब सम भी आ सकता था कहने के लिए, मैनी भी आ सकता, क्योंकि मैनी भी एक पॉजिटिव आंसर। अब एनी है, मैनी आएगा तो भी पॉजिटिव, सम आएगा तो भी, वो हम आगे चल के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स वेयर एज मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है? ठीक है, क्लियर है? अच्छे से समझना आप लोग।
मैनी का यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, जबकि मच का यूज कब करते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो मैं आपसे पूछूंगा ये जो वर्क है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, टेल मी, मुझे बताइए, वर्क जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, पहले ये क्लियर कीजिए, मुझे 5 काम है। हुँ? पहली बात, वर्क के साथ इन्होंने एस लगा दिया जो टेक्निकली साउंड नहीं कर रहा, बराबर सही नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहली बात आपको समझना होगा कि अगर ये अनकाउंटेबल है, ये क्या है, अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल से पहले क्या लगता है, मच लगता है, क्या लगता है, मच लगता है। तो यहाँ पे मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच आएगा। आई हैव मच वर्क टू डू, मुझे बहुत काम है। यस और नो, चलिए, आई हैव मैनी पेन्स, पेन क्या है, काउंटेबल है, यस और नो, पेन काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यस और नो, और चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर हमको मैनी यूज करना है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लेना पड़ेगा। तो आई हैव मच पेन्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैनी पेन्स। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे वर्क है, ये वर्क्स है, ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे आप, मैनी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। सब लोग को समझ में आ रही है बात, यस और नो, क्लियर है, Yes, sir. आगे बात करते हैं। मैं बोलता हूं he has bought much pencils, ठीक है, he has bought many sugar, बताओ, सेंटेंस ही हैज बॉट सेम ही चीज लिख रहा है, बताओ कहाँ गड़बड़ी है, बोलो कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ प्रॉब्लम है, बोलो। So, सर पेंसिल वाले में मनी चाहिए और शुगर वाले में मच चाहिए। ठीक है, ये पेंसिल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, और कैसा काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, pen. एक मच, मैनी लगता है, ठीक है, तो ये मच नहीं आएगा। अब ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लगता है, मच लगता है, मैनी नहीं लगता है। ठीक है, आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो, बड़ा सिंपल तरीके से जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगला आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस पे एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के नंबर को डिनोट करता है, यानी कितना, मतलब जिसको काउंट हम कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट, यानी 2 तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव और एक होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, डेफिनिट न्यूमरल्स या फिर डेफिनेट एडजेक्टिव हम उसको बोलेंगे जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर का पता हो, एग्जैक्ट नंबर का पता हो, जैसे आई हैव 1 कार, ठीक है, दूसरा लड़का, सेकेंड बॉय, फर्स्ट रो, आप देख पा रहे हो ये सब क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, 1 सेकेंड फर्स्ट, ये सब क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। उसी तरह से अब एग्जैक्ट तो है, लेकिन इसमें भी 2 तरह की चीजें निकल कर आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमेरल, या फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंदर आता है डेफिनेट एडजेक्टिव।
तो जरा सके, एक होता ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के अंदर हम बात करते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो डेफिनेट हो और वो ऑर्डर को बताए। किसको बताए? ऑर्डर को। इन विच ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय, फोर्थ बॉय, सेवंथ बॉय, ये सब क्या है? कौन सा ऑब्जेक्टिव है? एडजेक्टिव है Ordinal. ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में भी क्या है? डेफिनेट है ना, कि पहला लड़का जो खड़ा है लाइन में, रो में, वो राज है। तो ये जो, अब मुझे बताओ, मैं कहता हूं कि मैं क्लास में पापा फर्स्ट आया, तो बताओ मेरे अंदर कुछ खास बात है या नहीं है? बोलो, यस और नो। फर्स्ट, फर्स्ट आया, इसका मतलब क्या? मेरे अंदर खास बात है। और खासियत का मतलब भी क्या होता है? एडजेक्टिव, क्वालिटी। ठीक है, लेकिन ये क्वालिटी कैसा? फर्स्ट आना, सेकंड आना, लास्ट आना, ये सब क्या है? एक तरह से एडजेक्टिव ही है, बट कैसा एडजेक्टिव है? नंबर का एडजेक्टिव है। कैसा है? नंबर का एडजेक्टिव है। ठीक है, द फर्स्ट बॉय ऑफ दोस रो इज राज। तो ये जो फर्स्ट है, ये क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनल में भी कैसा? डेफिनेट एडजेक्टिव। अगस्त इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर। तो ये जो 8th है, ये क्या है? पहली बात, ये तो डेफिनेट एडजेक्टिव है, और डेफिनेट में भी कैसा है? ऑर्डिनल है। और ऑर्डिनल किसको बताता है? ऑर्डर को बताता है, जैसे पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 17th, 32nd, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है सबको? अगला, चलो, अब हम, ये तो हम ऑर्डर की बात कर रहे थे। ऑर्डिनल एडजेक्टिव में हम क्या बात करते हैं? ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेकिन अगला एडजेक्टिव जो आता है, लेकिन डेफिनेट एडजेक्टिव होना चाहिए, नंबर का पता होना चाहिए कि कितना है। तो द डेफिनेट एडजेक्टिव विच शो ऑन द नंबर ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड कार्डिनल एडजेक्टिव। नंबर की बात होनी चाहिए, ऑर्डर की बात नहीं होगी। जैसे आई हैव 7 पेन्स, आई हैव 7 पेन्स, शशांक हैज 3 सिस्टर्स। अब मुझे बताओ, मैं सेवंथ बोल रहा हूं या 7 बोल रहा हूं? बोलो, बोलो। 7 पेन्स, तो मेरे पास 7 पेन है। तो 7. अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता तो हम बोलते हैं सेवंथ, और अगर कार्डिनल है तो क्या बोलेंगे? कार्डिनल है तो क्या बोलेंगे? 7 पेन्स। ठीक है, यस और नो? क्लियर है? तो अगर नंबर की बात हो तो कार्डिनल, और ऑर्डर की बात हो तो 7th, 8th, 9th। आई होप सब लोग को क्लियर है। रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज करना चाहिए, फिर कार्डिनल का यूज करना चाहिए। ठीक है, वो हम आगे चल के देखेंगे। अगर दोनों एक साथ एक सेंटेंस में यूज कर दिया गया, तो लॉजिक ये कहता है कि पहले आप किसका यूज करेंगे? ऑर्डिनल का यूज करेंगे, और उसके बाद किसका यूज करेंगे? कार्डिनल का। अभी हम देखेंगे रूल, चीजों को समझेंगे। चलिए, जब हम रूल को देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे। चलिए, indefinite adjective. Indefinite adjective, adjectives that do not denote an exact number or order are called indefinite. तो डेफिनेट एडजेक्टिव वो था जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर पता था, फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय, फिफ्थ बॉय, 7 पेन, 8 बॉयज, 3 गर्ल्स, जिसमें हमें डेफिनेट पता हो नंबर्स का। लेकिन एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें एग्जैक्ट नंबर का पता ना हो, उसमें हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट एडजेक्टिव। जैसे फ्यू गर्ल्स हैव कम। अब फ्यू गर्ल्स बोला तो हमें पता नहीं, हो सकता है 4 लड़की भी हो सकता है 5 लड़की हो सकता है 7 लड़की हो सकता है 3 लड़की हो। यस और नो? लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट एडजेक्टिव। सब लोग को क्लियर है? यस और नो? चलिए, ही हैज सेवरल बुक्स, उसके पास काफी सारा बुक है। ठीक है, काफी बुक है।
तो इसका मतलब सेवरल, बट कितने बुक हैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट एडजेक्टिव बोलते हैं। सब लोग को क्लियर है, यस और नो? ठीक है, बोलो, ठीक है ना, यस और नो? चलो आगे देखते हैं। अगला टर्म है हमारा क्या, आवाज आ रही है सबको, यस और नो? ठीक है, यस सर। अगला है हमारा Yes, sir. प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव उसको बोला जाता है एडजेक्टिव विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे गांधीयन फिलॉसफी, मतलब अब देखो जो गांधी के हिसाब से चलता है, गांधी जी के उसूल पे चलते हैं, सिद्धांत पे चलते हैं, फिलॉसफी का मतलब सिद्धांत हो गया, तो गांधी के सिद्धांत पे चलने वाला इंसान, तो इसका मतलब उस इंसान में क्या खासियत है कि वो किस सिद्धांत पे चल रहा है, गांधी जी। तो ये जो गांधीयन है ये क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। सब लोग को समझ में आया, यस, यस और नो, यस और नो, बोलो, ठीक है। चलिए, इंडियन इकोनॉमी, No. इकोनॉमी है, ये तो बात समझ में आया जिसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं, लेकिन किस, कौन सा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन यहां पर क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। हम कहने का तो बोल सकते थे अमेरिकन इकोनॉमी, यस और नो, तो फ्रेंच इकोनॉमी बोल सकते थे, लेकिन इंडिया का इकोनॉमी है, यही तो इसका क्या है, खासियत है। फिलॉसफी है तो किसका है, गांधी जी की फिलॉसफी पे चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नेता सुभाष चंद्र जी की फिलॉसफी पे चलते हैं, तो वो अलग टाइप का इंसान हुआ। जो गांधी जी के बस उसूल पे चलते हैं या सिद्धांत पे चलते हैं वो अलग टाइप का इंसान हुआ। यानी उसके अंदर कौन सी खासियत है, जो गांधी जी के अंदर वो खासियत थी वही खासियत उस इंसान के अंदर। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो, बोलो, क्लियर है सबको। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अच्छे से समझना। एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव या विशेषता जिसको बोलते हैं कि किसके बारे में बोला गया उसको पॉइंट आउट किया जाता है, ठीक है, या किस चीज के बारे में बोला जा रहा है, यानी डिमॉन्स्ट्रेट करना। ठीक है, चलिए, दैट पेन इज योर्स, जैसे आप यहाँ पे हो और यहाँ पर एक पेन रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, तो ये जो पेन है वो मेरा है, ठीक है। तो खासियत क्या हुई कि उस पेन को मैंने खरीदा है, यस और नो। भाई कोई भी पेन तुम्हारा है, इस बात का, इस बात में क्या खासियत है कि उस पेन को खरीदने के लिए तुमने पैसे दिए हैं, यस और नो। क्या कोई पेन के ऊपर किसी का नाम तो लिखा रहता नहीं है, लेकिन व्हाट इज द स्पेशलिटी, आप बोलते हो वो पेन मेरा है, ये पेन तुम्हारा है, इसका मतलब क्या है, उस पेन को खरीदने के लिए तुमने पैसे दिए थे, यस और नो, ठीक है। तो दैट, ये जो दैट है, ये जो देख रहे हो दैट, ये दैट क्या है, क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, यस और नो। अब आप बोलते हो दिस इज माई हाउस, आप बोलते हो दिस इज माई हाउस, तो मुझे बताओ इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, ये घर मेरा है। हाथ को पॉइंट, उंगली को पॉइंट आउट करके बोलते हो ये घर क्या है, मेरा है, तो आप पॉइंट करते हो तो आप बोलते हो ये घर मेरा है, तो दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। चलो आगे, दिस बॉय इज फैटर देन यू, ये बॉय जो है क्या है, फैटर है, यानी यहां पर एडजेक्टिव कौन सा है बताओ जरा ईमानदारी से, दिस बॉय, यानी ये जो लड़का है वो तुमसे ज्यादा मोटा है, ठीक है। अब मुझे बताओ फैटर क्यों लगाया, क्योंकि दिस बॉय, अब चूंकि एक ही लड़का है यहाँ पे और यू भी एक लड़का हो गया, यू मतलब तुम, तो दो लोगों के बीच में कौन सा डिग्री लगाते हैं हम लोग, कॉम्पैरेटिव डिग्री, तो फैट, फैटर, फैटेस्ट, यस और नो, क्लियर है, तो इसमें कॉम्पैरेटिव डिग्री यूज हुआ है। चलिए अगला है हमारे पास, इसमें बताओ कौन सा है एडजेक्टिव हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर दीज लिखा है, क्या लिखा है, दीज, तो दीज टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, तो मान लीजिए बहुत सारे टीम थे
और उसमें तुमने पिक किया ये तीनों, तो ये तीनों टीम ने क्या किया, फाइनल्स के लिए क्या हुआ है। अब 3 टीम तो नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है, हो सकता है 3-4 टीम हो, सेमीफाइनल में जाएंगे, फिर फाइनल्स में जाएंगे। अब फाइनल्स के लिए तो 2 टीम भी हो सकता है, अब क्रिकेट जैसा है तो ठीक है। तो दीज टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट। तो ये दीज क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। चलो, दोज ट्रीज आर क्वाइट टॉल। तो मेरे पास बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, उसमें हम पॉइंट आउट करके अब क्या बोल रहे हैं कि सारे ट्रीज क्या हैं, बहुत सारे दोज, यानी पॉइंट कर रहे हैं और हम बता रहे हैं वो सारे ट्रीज क्या हैं, काफी लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। ठीक है, तो ये दोज क्या हो गया हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये सो नो, हाँ जी, क्लियर है सबको। Yes, sir. आगे की बात करते हैं, चलिए आगे की बात करते हैं। When demonstrative words like this, that, these, those precede a noun। precede a noun का मतलब क्या है भाई, नाउन से पहले यूज किया गया है, यस और नो। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे लिखा है बुक, और यहाँ लिखा है बुक से पहले लिखा है ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दे आर नॉन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वेयर एज इफ दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय ए वर्ब। अगर वर्ब के बाद यूज किया गया है, देख रहे हो, ये है ना हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताया, इज, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर, ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये देखो दिस यहाँ पे भी आ गया या दिस यहाँ भी आ गया, यानी या तो नाउन से पहले भी आप लगा सकते हैं, दिस बुक इज माइन, ये भी बोलेंगे तो भी चलेगा, तो दिस बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज माई बुक, तो भी क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया, प्रोनाउन। लेकिन ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, बताओ जरा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, यस और नो। तो Adjective. तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर नाउन से पहले यूज किया है दिस, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर वर्ब के बाद यूज किया गया है, वर्ब के बाद हमें नाउन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दिस जो है आपका एडजेक्टिव नहीं है, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ रही बात, यानी ये दिस दो तरह का काम करेगा, एक बार प्रोनाउन की तरह, लेकिन रहेगा डेमोन्स्ट्रेटिव ही, एक बार प्रोनाउन की तरह और एक तरह क्या, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड द नाउन क्वालिफाइड बाय इट मस्ट बी सेम। अब देखो माई बुक लिखा है तो एक ही बुक की बात हो रही है, दिस बुक इज माइन तो एक ही बुक की बात हो रही है, यस और नो। क्या दोनों में नंबर ऑफ बुक्स सेम है या नहीं है, बताओ, बोलो, एक ही बुक की बात हो रही है, यस और नो, बोलो, हाँ जी, क्लियर है। चलिए, तो मुझे Yes, sir. अब आप एक देखो, ही. एक ही बुक की बात हो रही है, तो यानी एक बात है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या नाउन क्वालिफाई जो कर रहा है, जैसे कि एक बुक है, तो उस प्रोसेस में जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस का यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज कर रहे हैं, तो नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई, आगे देखते हैं। दीज काइंड ऑफ नेकलेस इज एक्सपेंसिव। अब देखो, नेकलेस एक है या एक से ज्यादा है, बोलो, एक ही है ना, बोलो, हाँ जी, एक ही है ना। Yes, sir. यस जब सर। एक है तो दीस आएगा या दीज आएगा, दीज के लिए तो नेकलेसेस होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था, दिस। तो यहाँ पे दिस आएगा, दीज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी लगा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी है, और नेकलेस भी सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव भी अगर लगेगा, तो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, यानी दिस लगाएंगे, आप दीज नहीं लगाएंगे। दीज जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं।
ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। यस और नो, कोई दिक्कत है बोलो। बढ़िया चल रहा है, चलो नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर दोज एडजेक्टिव्स which are used to refer to members of a group as individuals। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव को बोलते हैं जो उस ग्रुप को रिफर करता है या फिर क्वालिफाई करता है जो इंडिविजुअल्स की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, ईच स्टूडेंट हैज पास्ड। बात क्लियर है। अब देखो, मुझे बताओ अगर मैं लिखूंगा ईच स्टूडेंट, तो आप बताओ मुझे एक स्टूडेंट है या एक से ज्यादा स्टूडेंट है, पहले ये बताओ, पहले ये क्लियर करो, एक स्टूडेंट है या एक से ज्यादा स्टूडेंट है, बोलो, अरे बोलो। स्कूल में क्लास में एक स्टूडेंट होता है या एक से ज्यादा स्टूडेंट तो होता है? ज्यादा स्टूडेंट है इसलिए वो बता रहे हैं कि अब देखो समझना, अब चूंकि हर स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं क्लास में, मान लो 50 स्टूडेंट है, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही स्टूडेंट की बात करोगे आप। यस और नो? तो ये कह रहा है ईच स्टूडेंट हैज पास, यानी हर एक स्टूडेंट पास कर गया, इसीलिए यहाँ पे हैव नहीं लगाया, हैज लगाया। ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा है, आप बताइए मुझे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, ईच। क्या है, ईच। अगर यहाँ पे हम लगाते एवरी, ठीक है, और यहाँ पे लगा ईच और ईच लगाया तो क्या आ गया, हैज। क्लियर है, समझ में आ रही है कि नहीं? यस और नो? अगर एवरी लगाते तो क्या होता, ऑल एट ए टाइम। ईच मतलब वन एट ए टाइम, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वन एट ए टाइम। यस और नो? ठीक है, चलिए। एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। ठीक है, एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। समझ में आ रही है सबको बात? यस और नो? तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, एवरी है। क्लियर है? यस और नो बोलो। हाँ जी, क्लियर है सबको? एक कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में होगा, सर यहाँ पे एवरी है तो एक से ज्यादा है, यस सर। तो यहाँ सर वॉज क्यों लगाया, वेयर क्यों नहीं लगाया, आप पूछोगे तो है नहीं। रूल यही कहता है कि वी आर टॉकिंग ऑफ ऑल बॉयज बट एज ए ग्रुप, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल स्टूडेंट्स बट एज ए क्या, ग्रुप। यस और नो? एवरी बॉय बोल रहा हूं तो सेम क्लास सेम स्कूल का है या दूसरे स्कूल का भी बच्चा है, बताओ। यू आर टॉकिंग अबाउट इधर ऑफ द सेम क्लास और ऑफ द सेम स्कूल। यस और नो? तो वी आर टॉकिंग एवरी बॉय रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप एज इंडिविजुअल्स। ये ग्रुप कितने, एक ग्रुप है, वन ग्रुप ओनली। यस और नो? इट कंटेन्स मैनी स्टूडेंट्स, दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। दैट कंटेन्स मैनी boys, that's okay, but it represents one group. Did you get my point or not? So we are using was here, not where. Clear hai? Is that clear to everyone? Yes or no? But when we say every boy, it is a distributive adjective. Is that clear to everyone? Yes or no? ठीक है, क्लियर है। तो was क्यों लगाया, क्योंकि हम every किस तरह यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, और एज एन इंडिविजुअल, जो ग्रुप है उसको हम इंडिविजुअल की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस और नो? चलो नेक्स्ट, इच, एवरी, ईदर, नीदर, इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। व्हेन प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, इच, एवरी, ईदर, नीदर को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं जब नाउन से पहले यूज किया गया हो, या फिर प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं when followed by some other word। यानी हम एडजेक्टिव की तरफ कब यूज करेंगे,
एडजेक्टिव की तरफ हम तब यूज करेंगे जब नाउन से पहले की बात हो रही हो। और कोई दूसरा वर्ड है, अनदर वर्ड है, कोई दूसरा वर्ड है मेरे पास, तो हम कैसे यूज करेंगे? इससे पहले क्या लगेगा? प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। यस और नो? क्लियर है? अभी हम देखेंगे। चलिए one second। चलो, ईच बॉय हैज कम। यहां पे क्या लिखा है? ईच बॉय हैज कम। मुझे बताओ इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव कौन सा यूज हुआ है? बोलो। ईच। क्या यूज हुआ है? कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? ईच। यस और नो? क्लियर है? लेकिन अगर हम बोलते डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन की तरह, अगर हम बात करते तो एडजेक्टिव कैसे यूज होता? ईच ऑफ द बॉयज। क्या? ईच ऑफ द लग जाता, हैज कम। लेकिन देखो यहां भी हैज कम लिखा है और यहां भी क्या लिखा है? हैज कम। समझ में आ रही है सबको बात? यस और नो? क्लियर है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन की तरफ यूज हो रहा है, तो ईच ऑफ द बोलेंगे, ठीक है? और एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? ईच बॉय। यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज नहीं आएगा, या तो आप बोलेंगे ईच ऑफ द बॉयज या क्या बोलेंगे? ईच बॉय। समझ में आ रही सबको बात? यस और नो? हम्म, बोलो। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो, आवाज आ रही है सब लोगों को? यस और नो? बोलो। चलो नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड। व्हेन इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, व्हिच, whose आर फॉलोड बाय नाउन। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. स्क्रीन चला गया था क्या? Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, आगे क्या देखते हैं हम लोग? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर अगर हम बात करें तो जब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस दिए गए, प्रोनाउन क्या होता है? जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। राम, राहुल, श्याम, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, एशिया, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है ना? नाउन के वैसे बहुत सारी कैटेगरी हैं। चलिए, व्हेन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जैसे व्हाट, विच, हुज, उसके उसको इज फॉलोड बाय या आर फॉलोड बाय नाउन, देन दे आर सेड टू बी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, किस तरह के आदमी हो तुम? कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमसे पैसे मांग रहा है, कुछ हेल्प मांग रहा है, तुम उसका हेल्प नहीं कर रहे हो। विच कार इज योर्स, आप देख रहे हो? तो ये यहां पर मुझे बताओ एडजेक्टिव क्या है? विच कार। कौन सा कार तुम्हारा है? तुम बोलोगे रेड कार। यस और नो? द रेड कार। तो खासियत क्या हुई? क्वेश्चन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कैसा होगा? विच कार, व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस तरह के आदमी हो। तो क्वेश्चन के अंदर ही क्या लग रहा है? मीनिंग समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? हाँ जी। तो व्हाट और विच क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब कोई भी चीज आपका है या किसी और का है। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म्ड, देखिए, एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब
possession यानी ऑनरशिप आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो पॉजेसिव प्रोनाउन से बनता हो उसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए जैसे माई बुक हैज बीन लॉस्ट, तो ये माई क्या हो गया, मेरा बुक हो गया। तो माई क्या हो गया मेरा, बताओ जरा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सबको समझ में आ रही है बात, यस और नो? माई बुक हैज बीन लॉस्ट का मतलब क्या है कि माई क्या है हमारा, बोलो माई क्या है हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। योर फादर इज कमिंग, तो मुझे बताओ यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, यानी योर क्या हो गया हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है सबको? Your. ठीक। अगला है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू एम्फेसाइज ए नाउन आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। आई कुक्ड इट विथ माई ओन हैंड्स। अगर मैं बोलता कि आई कुक्ड इट, मैंने बनाया, तो हो गया ना भाई, मैंने अपने हाथ से बनाया, ये बात बोलने की क्या जरूरत है, कोई पैर से तो बनाता नहीं है, हाँ भाई। लेकिन एम्फेसाइज करा, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया। इससे क्या लगता है कि मैंने पूरा दिल जान लगा के एकदम मन से बनाया। ऐसा नहीं लग रहा आपको, यस और नो? हाँ जी, यस। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे पापा मैं आपके लिए अपने हाथों से गर्म पानी लेकर आया हूं, ऐसा बोलोगे? हाँ जी, बेटा पानी गर्म करके ले आना। वो लोग ले आए, अच्छा अच्छा पापा मैं अपने हाथों से अपने पानी गर्म करके लाया हूँ, मम्मी को नहीं, मम्मी को नहीं बोला चढ़ा दीजिए मैं लेके आ गया, नहीं मैंने अपने हाथों से पानी गर्म किया। तो पापा बोलेंगे कोई ज्यादा 30 मार खान काम नहीं किए, खाना बना के लाते तो समझ में आती बात, पानी गर्म करके लाए तो बोल रहे हैं मैं अपने हाथों से पानी गर्म करके लाया हूँ, बड़ा दिलचस्प बात है कि नहीं? लेकिन एम्फेसाइज करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज पे जोर डाला, मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए स्पेशली। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अफेक्शन की बात हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, एक तरह से किसी चीज को एम्फेसाइज करने की बात हो रही है। चलिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कौन है, विथ माई ओन हैंड्स। विथ माई, आई कुक्ड इट बोलता तो उसको कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी तुमने बनाया बड़े, लेकिन मैंने अपने हाथों से बनाया, ये बात एम्फेसाइजिंग है, एम्फेसाइज कर रहा हूं मैंने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया। बनाता तो वैसे भी अपने हाथ से ही है लोग लेकिन जोर डाल के बोलते हैं। ठीक, अगला है हमारा क्या, रिलेटिव एडजेक्टिव। अगला क्या है हमारा, रिलेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस पे। रिलेटिव एडजेक्टिव, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड व्हाट आर यूज्ड आर एडजेक्टिव। कौन कौन सा, एक विच और दूसरा कौन सा, व्हाट। ये दोनों एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाएं तो उसको हम रिलेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी रिलेशन। जैसे ही वॉज इंजर्ड विच इन, विच फैक्ट, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। हालांकि दूसरा एडजेक्टिव लिख सकते हैं हम लोग, द गर्ल हु, हालांकि यहाँ प्रोनाउन की भी बात आ जाती है, आगे चल के देखते हैं। हु गॉट फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज इज माई सिस्टर। मुझे बताओ, यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, अब यहां पे मैं अगर विच यूज करना होता तो मैं एनिमल के लिए यूज करता, जैसे द हॉर्स विच won in the race was या is my horse, सॉरी ये हॉर्स लिखा है, ठीक है ध्यान रखना, इज माई हॉर्स। मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ, किस हॉर्स की बात की जा रही है, कौन से हॉर्स की बात की जा रही है, जो रेस में क्या आया है, जीता है या फर्स्ट आया है। हॉर्स का घोड़सवारी का होता है ना जी, रेस होता है ना, देखे होगे तुम लोग, यस और नो, बोलो हाँ जी, यस और नो। Yes, sir. तो जो हॉर्स फर्स्ट आया या फिर जीता रेस में, वो मेरा हॉर्स है। तो ये विच क्या बता रहा है, रिलेटिव कर रहा है, यानी
हमें वो रिलेट कर रहा है जीतने वाला हॉर्स को किससे, उस हॉर्स से जो मेरा है, ठीक है। यानी हॉर्स इज सेम बट वी हैव रिलेटेड इट विथ स्पेशलिटी इन दैट हॉर्स दैट इट वाज विनर। यस और नो, क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना सबको? हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। अगला है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सच टाइप ऑफ यूसेज मेक्स व्हाट एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। देखना, जैसे आप बोलते हो व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ये जो व्हाट है, क्या ये क्वेश्चन है या खासियत बता रहा है किसी चीज को? क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, या फिर आप आश्चर्यचकित हो रहे, वाओ कितना खूबसूरत पेंटिंग, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये व्हाट क्वेश्चन को नहीं बता रहा है, किसको बता रहा है? उस पेंटिंग की खासियत को। यस और नो, यस और नो। अब मैं बोलूंगा व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, क्या खतरनाक आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया है, व्हाट व्हाट एन एक्सेलेंट आइडिया। तो मुझे बताओ, एक्सेलेंट तो चलो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन मैं बोला व्हाट एन आइडिया, तो ये व्हाट क्या है, ये क्या है, व्हाट क्या है बताओ जरा, क्या है बोलो? एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। सबको समझ में आई बात? Except adjective. एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। So बोलो। the adjective of quantity हम्म, और when indefinite object adjectives, तो जैसे indefinite में several या few वर्ड यूज कर सकते हैं, तो क्वांटिटी में भी वो आ सकता है क्या? क्वांटिटी का मतलब ही हुआ ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देखो एक होता है नंबर, एक होता है क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी है ना, जैसे सम बोलते हो, गिव मी सम शुगर, तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ ना शुगर। लेकिन मैं बोलता हूं, ठीक है, कि मैनी बॉयज, तो मैनी क्या है, बॉयज तो काउंटेबल है तो मैनी लग गया, बट मच बॉयज नहीं लगा सकते आप, क्योंकि मच क्या हो गया, क्वांटिटी के लिए यूज होगा, नंबर के लिए यूज नहीं होगा। यस और नो, मच का इस्तेमाल बॉयज के लिए लगाओगे आप? बोलो, नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि मच जो होता नो है, सर। मच किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए होता है, सॉरी अनकाउंटेबल के लिए होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक। चलिए, नाउन का हम कन्वर्जन कर सकते हैं एडजेक्टिव में, जैसे गोल्ड का गोल्डन, गिफ्ट का गिफ्टेड, बॉय का बॉयज, फूल का फुलिश, केयर का केयरफुल, प्ले का प्लेफुल, होप का होपफुल, ट्रबल का ट्रबलसम, करेज का करेजियस, एनवी का एनवियस, सेम का सेमलेस सेमफुल, सिल्क का सिल्कन, किंग का किंगली, डर्ट का डर्टी, स्टॉर्म का स्टॉर्मी, पार्डन का पार्डनेबल, लाफ का लाफेबल, वेंचर का वेंचरसम, आउटरेज का आउटरेजियस, ग्लोरी का ग्लोरियस, मैन का मैनली, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव वर्ब से भी बनाए जा सकते हैं, जैसे सीज, सीज कर दिया तो सीजलेस, जिसको सीज नहीं किया जा सकता, टायर टायरलेस, टॉक टॉकेटिव, मूव मूवेबल, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पॉजिटिव डिग्री का हम यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन नहीं करते, जैसे राम रवि इज ए टॉल बॉय, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक। कॉम्परेटिव डिग्री का यूज कब करते हैं, या दो थिंग या दो चीजों का सेट ऑफ थिंग्स का कंपेयर करते हैं, रवि इज टॉलर देन राकेश, तो आपको ये बात मैंने बता दिया था, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और क्या, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे टॉल, टॉलर और फिर क्या, टॉलेस्ट। यस और नो, जैसे इस, जैसे मैं ब्यूटीफुल की बात करूं तो ब्यूटीफुल में क्या आएगा, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट तो होता नहीं है, क्या आता है, मोर ब्यूटीफुल, यस और नो, और क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल, यस और नो, बोलो, यस और नो, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब सुपरलेटिव क्लिक करेंगे जब यस सर। मोर देन टू, मोर देन टू, कम से कम दो से ज्यादा या सबसे ज्यादा। कॉम्परेटिव के लिए दो लोग या दो सेट ऑफ थिंग्स या पर्सन। पॉजिटिव में
नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, खुद की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री मतलब टू डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, मतलब सबसे ज्यादा खासियत उसी के अंदर होती है। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर चीजें हैं, देखो बिग बिगर बिगेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, ठीक है, ड्रायर ड्रायर ड्रायस्ट, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। उसी तरह से मैंने आपको बताया पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव ऐसा भी होता है, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, करेजियस मोर करेजियस मोस्ट करेजियस, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, प्लीजेंट मोर प्लीजेंट मोस्ट प्लीजेंट। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो एक रूल के हिसाब से नहीं चलते, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लिस्ट या लिटिल लेसर लिस्ट, फॉर फॉर्मर फॉरमोस्ट या फर्स्ट, लेट लेटर लास्ट, फार फार्दर फारदेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट या एल्डर एल्डेस्ट, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग और इसके डिटेल की चीजें एक बार आप देखिएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, ओसी रूल यूज करते हैं। ओसी का मतलब क्या होता है, पहले आपको ऑर्डिनल यूज करना है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज करना है, और फिर क्या यूज करना है, कार्डिनल। यस और नो, मैंने बताया था सब लोगों को। ऑर्डिनल में से क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यस और नो। और कार्डिनल क्या होता है, सीधा सीधा नंबर होता है, जैसे 1 2 3, है ना, ऐसा। ठीक है, और 2 के लिए सेकेंड हो गया, 2 अगर कार्डिनल है तो ऑर्डिनल क्या होगा, सेकेंड। तो देखो क्या लिखा है, द 2 फर्स्ट टू अराइव वेयर द लकी। तो मुझे बताओ इसमें 2 क्या है, तो बोलोगे सर कार्डिनल है, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल। तो होना क्या चाहिए था, मैंने आपको रूल क्या बोला था, ओसी रूल लगता है। ओसी मतलब क्या होता है, पहले ऑर्डिनल लगाइए फिर कार्डिनल। तो ऑर्डिनल क्या आएगा, पहले इधर आ जाएगा और कार्डिनल बाद में। तो क्या आएगा, द 2 फर्स्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, द फर्स्ट 2। क्लियर है, यस और नो। तो जो पहला 2 स्टूडेंट आया वो क्या है, रेसिपिएंट Yes, था, sir. वो क्या था, लक्की था, लक्की रिसिपिएंट था स्कॉलरशिप का। तो 2 फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट 2 आएगा, क्योंकि रूल कौन सा लगता है, ओसी। वो मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर किसमें है, पहले ऑर्डर आता है फिर नंबर आता है, यानी फर्स्ट पहले आएगा 2 बाद में आएगा। क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, यस और नो, क्लियर है ना, बोलो। तो 2 फर्स्ट नहीं, फर्स्ट 2। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच सपोर्ट लाइफ। मुझे बताओ, पहली बात बताओ, स्टार्स काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है, क्लियर करो। काउंटेबल है, यस और नो, काउंटेबल है, यस और नो। अब काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे मच आएगा या मैनी आएगा। मैंने आपको बताया था स्टार्स है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मैंने आपको बताया था प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज करोगे, मच यूज करोगे या मोर मैनी यूज करोगे, क्या यूज करोगे, मैनी। यस और नो, बोलो, क्लियर है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम मच लगाते हैं, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है और वो भी प्लूरल है तो हम क्या लगाते हैं, मैनी लगाते हैं। तो इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में है, ऑप्शन नंबर मतलब सी में एरर है। तो इसमें एरर वाले क्वेश्चन रहेंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, यस और नो, बोलो। चलो, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्स क्या है, काउंटेबल है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, a few chapter of this book are important from a few chapter of this book are important from examination point of view। a few chapter, अब मुझे बताओ a few chapter होगा या chapters होंगे, भाई बहुत सारे चैप्टर होंगे उसमें से कुछ होगा या एक ही चैप्टर के अंदर फ्यू आएगा, बोलो बोलो, चैप्टर्स होना चाहिए ना, जैसा नो। बहुत सारे चैप्टर में से थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा कितना, ये डेफिनेट नहीं है, क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। कैसा है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। और इनडेफिनेट एडजेक्टिव हम किसके आगे लगाते हैं, प्लूरल नाउन के आगे लगाते हैं, यस और नो, प्लूरल होना चाहिए, यस और नो। तो देखो यहाँ पे चैप्टर है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन। तो
प्लूरल नाउन से पहले क्या लगाओगे आप? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, यस और नो? क्लियर है सबको? तो यहाँ पे चैप्टर नहीं आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ आना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ जी, यस और नो बोलो। क्लियर है? तो पहली बात प्लूरल काउंटेबल नाउन है तभी उसके अंदर इंडेफिनिट एडजेक्टिव लगेगा। और इनडेफिनिट एडजेक्टिव कौन होता है? जिसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, कुछ नहीं कर सकते। हो सकते हैं 25 चैप्टर हो, उसमें 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप खुद ही सोचो ना, बहुत सारे चैप्टर होंगे, उसी में से थोड़ा निकालोगे ना। ठीक है ना, एक चैप्टर से कैसे थोड़ा निकालोगे? ठीक है ना? क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन विल क्लोज फॉर द डे। और डिटेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, आई लाइक सिंगिंग मोर देन टू डांस। मुझे बताओ, यहां पर सिंगिंग लिखा है ना, आईएनजी फॉर्म है, यस और नो बोलो। तो मोर देन ये पार्टिसिपल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? पार्टिसिपल फॉर्म। तो मुझे बताओ, ये जिरंड फॉर्म है। क्या है? जिरंड फॉर्म। अगर स्टार्टिंग में जिरंड फॉर्म है तो यहाँ भी जिरंड फॉर्म होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म, यस और नो बोलो। तो आई लाइक सिंगिंग मोर देन डांसिंग। क्लियर है कि नहीं? बोलो यस और नो। भाई ये आईएनजी फॉर्म है तो ये भी आईएनजी फॉर्म होगा ना। क्लियर है कि नहीं सबको? बोलो क्लियर है? हाँ जी। तो जिरंट का कंपैरिजन जिरंट से होगा, तो आईएनजी फॉर्म का आईएनजी फॉर्म से होगा, पार्टिसिपल फॉर्म से नहीं होगा। आई होप सब लोग को क्लियर है, यस और नो। अगर हम आप देखोगे जैसे सिंग, सैंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, संग। अब कहने के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म कौन सा होता है? आईएनजी फॉर्म होता है, जिसको हम जिरंट फॉर्म बोलते हैं, सिंगिंग। ठीक है। एक वर्ब का 5/5 फॉर्म भी हम बोलते हैं, जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पार्टिसिपल फॉर्म, जो मैंने आपको वर्ब में बताया भी था। जो लोग नहीं थे वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोग यूट्यूब में ऑलरेडी डला हुआ है, वर्ब बाय रवि रंजन सर, डाल के देख लेना आप लोग उस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? टू डांस। ठीक है। तो आपको एक बात समझना हो कि अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म का कंपैरिजन कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो आगे भी क्या होना चाहिए? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो बोलो। क्लियर है सबको? यस और नो? हाँ जी बोलो। यस सर। ठीक है। अब इसमें एडजेक्टिव की क्या बात है? एडजेक्टिव तो सिंग है ना, सिंगिंग, गाना, लाइक करना, है ना। तो आई होप सब लोगों को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग। ठीक, अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो जल्दी से। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक। मुझे बताओ, ट्रैफिक काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के आगे मच लगता है या मैनी लगता है? बोलो। मच। ठीक है। मच। कार मच। कार काउंटेबल है, बस काउंटेबल है, बाइक काउंटेबल है, लेकिन ट्रैफिक काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मच। देखो कितना सिंपल है, जल्दी से फटाक से 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, कितना आसान है। लेकिन ये बात समझ नहीं होगी कि ट्रैफिक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है? मच लगता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय। सर बोलो। सर सीडीएस के लिए पॉलिटी एंड हिस्ट्री के कुछ नोट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो? ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटी बाय रवि रंजन सर, या फिर मैं आपको आप व्हाट्सएप पे हैं ना? व्हाट्सएप पे हैं? ठीक है, तो व्हाट्सएप पे, यस सर। हाँ, यस या सर। फिर मैं आप लोगों को जीके बाय रवि रंजन सर ज्वाइन किए, उसमें मैं पॉलिटी का नोट्स वापस भेज देता हूँ आप लोगों को। जीके बाय रवि रंजन सर ज्वाइन किया है ना आपने? उसमें ऑलरेडी डला हुआ है, देखो रवि रंजन सर पे आप जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे ना आप, तो आपको, ये सर अभी सीडीएस के लिए हाँ हाँ मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ, इसके अंदर फाइल्स पड़े हुए हैं। देखो पॉलिटी का भी होगा, इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी फाइल्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है। देखो हिस्ट्री नोट्स यस लिखा है सर। ना, उसी तरह से पॉलिटी का भी देखो, इंडियन पॉलिटी नोट्स लिखा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। यस
ये Yes, वाला sir. आप इसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60-70 पेजेस हाँ, का sir. होगा, 100 पेजेस का होगा, ठीक है। चलो बाय। बस आप ये ज्वाइन कर लो, जीके बाय रवि रंजन सर, या Okay, thank you, आप sir. टाइप कर लो रवि रंजन सर जीके गुरु, Yes, तो sir. भी आपको मिल जाएगा। चलो बाय। So we have covered the questions of adjective topic and some of the questions based on it. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends if you are new, and you can join the Telegram group Maths by Ravi Ranjan sir as well as English by Ravi Ranjan sir, where I have already shared the PDF and the screenshot which we have discussed today. So press the bell icon for the next notification of the same topic and the question based on it. This is Mr. Ravi here signing off. Thank you. Every single day, I'm